हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2021 के हिमाचल नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। करंट अफेयर डिस्कशन शुरू करने से पहले मुझे आपकी एक राय चाहिए कि करंट अफेयर किस तरह से डिस्कस करें। हिमाचल के लिए अलग वीडियो बनाएं, नेशनल इंटरनेशनल के लिए अलग वीडियो बनाएं, या फिर इन तीनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करें। तो जो भी आपकी राय है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है हिमाचल देश के करंट अफेयर। प्रैक्टिस क्वेश्चन इज, किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी और नई तकनीकों से अवगत करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय जल्द ही एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करेगा। ये 4 ऑप्शंस हैं और जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट ट्राउट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर यूनिट टू बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला ट्राउट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर यूनिट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है देवली, गोविंद सागर लेक बिलासपुर, पौंग डैम कांगड़ा, पतली कुहल कुल्लू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पतली कुहल कुल्लू। तो कुल्लू के पतले कुहल में देश का पहला ट्राउट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट स्टार्ट किया जाएगा। अगर डिस्कस करें कि ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंतर्गत इंडोर टैंक्स में मछलियों का पालन पोषण किया जाता है। लिमिटेड वाटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी की काफ़ी शॉर्टेज होती है, इसलिए लिमिटेड वाटर को यूज़ किया जाता है। जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया जाता है और एक इंडोर टैंक में मछलियों का पालन पोषण किया जाता है। और जो ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बनाए जाएंगे ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में टोटल 15 फिश पॉन्ड बनाए जाएंगे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें कि 5 जो होंगे वो नॉर्मल वाटर के बनाए जाएंगे, जो कि ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में बनाए जाएंगे। इसके अलावा 10 कोल्ड वाटर वाले बनाए जाएंगे, जो कि किन्नौर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा और कुल्लू में बनाए जाएंगे। और ये काम जो है अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेके वित्तीय वर्ष 2024-25 तक इसे कंप्लीट किया जाएगा। और पर ईयर 4 मीट्रिक टन से लेके 10 मीट्रिक टन तक की यहाँ पे प्रोडक्शन की जाएगी। और ओवरऑल इन 15 फार्म्स में 270 टन फिश को प्रोड्यूस किया जाएगा एनुअली। रेनबो ट्राउट के लिए कोल्ड वाटर फार्म बनाए जाएंगे। पेंगासुइस, तिलापिया और कॉमन कार्प के लिए जनरल वाटर यूज़ किया जाएगा। एक और फिश न्यूज़ में थी हिमाचल प्रदेश में, वो है गोल्डन महासीर। गोल्डन महासीर की कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए अब प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और जो हमारी गोविंद सागर लेक बिलासपुर में है वहाँ पे इसे कंजर्व किया जाएगा। Who became the first district of हिमाचल प्रदेश to start the subject of solid waste management in schools? स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन का विषय शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन बना है। ऑप्शन है मंडी, ऊना, लाहौल स्पीति, हमीरपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में अब जो स्कूल के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे एक और टॉपिक ऐड किया जाएगा, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। इससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्राप्त होगी कि किस तरह से सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं। जितने भी एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए जो कार्यक्रम है मैक्सिमम लाहौल स्पीति में ही चलाए जाते हैं सबसे पहले। तो अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन को गैस भी करना हो आपने कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, तो लाहौल स्पीति पे ही टिक कीजिएगा। इसके अलावा जो कीलोंग है वहाँ पर ऑलरेडी लिक्विड वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो रही है। फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन हैज साइंड एन MOU विद विच IIT। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लाहौल स्पीति प्रशासन ने किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है IIT मंडी, IIT रोपड़, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली के साथ लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक MOU साइन किया है। इसके अलावा एग्जाम में कभी कभी RRR का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो RRR की फुल फॉर्म है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। इसे ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर inaugurates which program of forest department to establish garden in different parts of the state। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में उद्यान स्थापित करने के लिए वन विभाग के किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है हिम वाटिका कार्यक्रम, मनरेगा पार्क कार्यक्रम, नई राहें नई मंजिलें कार्यक्रम, स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा क्षेत्र हैं 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्वर्णिम वाटिका बनाई जाएगी। लोगों को आराम की सुविधा प्राप्त की जाएगी और जो रमणीक स्थल है उन्हें विकसित किया जाएगा। इससे होगा क्या
जो हमारा ग्रीन एरिया है वो भी इंक्रीज होगा और प्रदेश में वन क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। तो नाम याद रखिएगा, स्वर्णिम वाटिका। हाउ मेनी सैपलिंग्स ऑफ चेरी ब्लॉसम आर प्रपोज टू बी प्लांटेड इन हिमाचल प्रदेश बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? वन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में चेरी ब्लॉसम के कितने पौधे लगाए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है 51, 501, 800, 1000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 800। हिमाचल प्रदेश में 800 चेरी ब्लॉसम के पौधों को लगाने का अभी प्रपोजल रखा गया है और लगाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के नज़दीक ही एक वन भूमि है जिसे बोलते हैं करेरू वन भूमि, करेरू फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम का पौधा भी लगाया। आप इमेज में देख सकते हैं। चेरी ब्लॉसम को पाजा भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि करेरू वन भूमि कहाँ है, तो वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और जो हमारा चेरी ब्लॉसम है ये एक औषधीय पौधा है, सामान्य टॉनिक के रूप में इसे उपयोग भी किया जाता है और जहाँ पे शरीर में इरिटेशन हो, जलन वगैरह हो, वहाँ पे भी इसे लगाया जाता है। अब डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दलाई लामा। तो दलाई लामा जी ने बुक लिखी है, इस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेटअप इन विच सिटी ऑफ इंडिया? वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहली बार समर्पित केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। तो चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर भी ओपन किया गया है और जो 2 फरवरी 2021 को वर्ल्ड वेटलैंड डे था उस दिन इसे ओपन किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, चेन्नई के अंतर्गत इसे ओपन किया गया और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा इसे ओपन किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है बाबुल सुप्रियो, आप इमेज में देख सकते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आसनसोल जो कि है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है प्रकाश जावड़ेकर। द आदि महोत्सव 2021 is being organized from 1st February to 15 February 2021 by TriFed. The annual festival is being held in country since which year? 1 फरवरी से 15 फरवरी 2021 तक ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। देश में वार्षिक उत्सव किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2017। वर्ष 2017 से ट्राइफेड और जो हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप इमेज में देख सकते हैं हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है झारखंड का खूंटी। स्टूडेंट्स इन विच स्टेट हैव क्रिएटेड अ रोबोट टू हेल्प इन बैंकिंग सर्विसेज? किस राज्य में छात्रों ने बैंकिंग सेवाओं में मदद के लिए एक रोबोट बनाया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। तो कर्नाटका के छात्र हैं, बैंकिंग सेवाओं में मदद के लिए उन्होंने एक रोबोट बनाया है और इस रोबोट का नाम है माया। आप इमेज में देख सकते हैं ये वो रोबोट है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये जो भी बैंक एरिया है वहाँ पे अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प प्रोवाइड करेगा और इसमें काफ़ी रीजनल लैंग्वेज प्रोग्राम की गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ स्टूडेंट हुबली द्वारा इस रोबोट को बनाया गया है और अभी हुबली में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सेकंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोडक्शन लाइन इन विच एरिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है और जो हमारा तेजस है उसकी सेकंड लाइन अब जो प्रोडक्शन लाइन है उसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 48,000 करोड़ का एक प्रोक्योरमेंट डील भी की गई थी। उसके अंतर्गत 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। अगर बात करें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर माधवन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। विच कंट्री इज रीसेटलिंग इट्स रिफ्यूजीज इन भाषणचार आइलैंड? कौन सा देश भाषणचार द्वीप में अपने शरणार्थियों का निवास कर रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश।
तो जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं अब उनका निवास स्थान तैयार किया जा रहा है भाषणचार द्वीप में, और ये भाषणचार द्वीप है बांग्लादेश में। यहाँ देखिए ये हमारा पारा भारत है और यहाँ पर है भाषणचार आइलैंड। द टेब्ल्यू ऑफ विच स्टेट वाज एडजस्ड बेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया गणतंत्र दिवस की परेड पर। आप देख सकते हैं अयोध्या राम मंदिर का इनका थीम थी और ये वो झांकी है जिसे बेस्ट चुना गया। और जो अयोध्या है वो सरयू रिवर के किनारे स्थित है। सरयू को घाघरा रिवर भी कहते हैं। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी और नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय जल्द ही एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर द्वारा एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा और ये शुरू किया जाएगा मंडी के सुंदरनगर में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।